हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप जल्दी जल्दी लाइव में जुड़ जाइए। इससे पहले आपको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ चीज़ें बताए हुए हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और रोले थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम। तो आप सब जो पहले पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन करते रहिए। एक्सरसाइज हम आपको धीरे धीरे करवाएंगे। अभी एक्सरसाइज आपको करवा नहीं रहे हैं, लेकिन अब एक्सरसाइज भी साथ में थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे। और सर, आप कैसे हैं? स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि आराम करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आप मेहनत इतना करिए कि कामयाबी शोर मचा दें। थैंक यू। अब आपको हम पढ़ाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट फंक्शन और लीस्ट फंक्शन में ए होते क्या है, इसको हम आपको रिलेशन और फंक्शन में आपको मैं पढ़ाया हुआ हूँ। तो आप अगर उसमें देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसमें भी आपको अगर नहीं देखे हैं, अगर नहीं आ रहा है, इसमें भी आपको हम बताएंगे। तो ग्रेटेस्ट मतलब जो सबसे हाई हो। जैसे हमारी भाषा में, हम आपकी भाषा में, हमारी जैसे कोई गांव का आदमी हो, वह बहुत ऊंचाई पर बढ़ता चला जा रहा हो, मतलब उसका पैसा बढ़ता चला जा रहा है, तो मतलब वो कितना हाई तक जा सकता है, उसको ग्रेटेस्ट मतलब सबसे हाई। और गांव का वही एक गरीब मजदूर हो, उसके लिए खाने के लिए भी कुछ ना हो, तो वह होता है निम्नतम यानी लोवेस्ट, यानी लीस्ट एकदम कम, एवरेज। और जो होता है मतलब ऐसे मध्यम वर्गीय। और उच्च वर्गीय वाले में जो होता है वो समझ लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर होते हैं, यानी वो उच्च वर्गीय के। और जो मध्यम वर्गीय वाले होते हैं वो एवरेज वाले होते हैं। और जो लीस्ट होते हैं यानी गरीब टाइप के मजदूर। तो उसी तरह इसमें क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कि जैसे कोई फंक्शन हो कॉन्टिन्यूअस हो और वह इंटरवल में, आपको कल एक मैं मोनोटोनिक बताया था। अगर जो ग्रेटेस्ट मोनोटोनिक है वो जान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होगा, और यह कॉन्टिन्यूअस हमेशा होता है। जैसे आपको मैं एक ग्राफ के द्वारा बताता हूँ कि जैसे एक्सटर्नल वैल्यू थ्योरम। एक्सटर्नल वैल्यू थ्योरम। एक्सटर्नल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि इफ फंक्शन, इफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। जो एक्सटर्नल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, इफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और क्या कहती है वह कहती है कि वह यह एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो और वह क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। जैसे क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल ये होता है कि जैसे एक क्लोज इंटरवल है,
तो वह कहती है कि वह क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, कंटिन्यूअस और क्लोज इंटरवल होना चाहिए। तो यह टेक्स्ट इज तो यह लिस्ट इंटीजर वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट यम इज, जैसे आपको मैं ग्राफ के द्वारा बताता हूँ, इसको थोड़ा रख सकते हैं। जैसे ये हो गया, तो अगर ये क्या कर रहा है, इस तरह ये बढ़ रहा है, जान लीजिए पहले थोड़ा सा स्टार्ट हुआ बड़ा, उसके बाद घट का, फिर वह तेजी से बढ़ रहा, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू कम हुई, तो क्या होगा, जान लीजिए पहले ये देखिए थोड़ा बढ़ रहा है, उसके बाद घटा, यानी वह पहले एकदम लिस्ट पे था और उसके बाद यह बढ़ गया, तो थोड़ा एवरेज में आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक हाई हो गया थोड़ा, ये हो गया, उसके बाद इसको ग्राफ कितना एवरेज तक जा रहा है, इसका मतलब ग्राफ कितना एवरेज तक जा रहा है, इसका मतलब ये अस्थाई हो गया, अब इससे ऊपर इसका वैल्यू नहीं जा सकता है, यानी अब एक क्लोज इंटरवल में होगा या क्लोज इंटरवल में होगा, क्योंकि अब इसका एवरेज हो गया, अब इससे ऊपर न जाएगा न नीचे आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए डी, इसको बी और इसको ए, इसको सी, मान लेते हैं ए सी डी और बी है। उसके बाद आपको करना क्या है कि इसको हम क्या मान लीजिए, इसको हम यम मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यम ही मानिएगा। उसके बाद अब आपको इसमें इसका ये बन गया, तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि आप इसमें लिखेंगे कि इफ आप लिखेंगे इफ, एक मिनट, इफ, ठीक है, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो ऑन क्लोज इंटरवल में ए एंड बी, क्लोज इंटरवल में ए एंड बी, देन तब या टेक्स ऑन, आप लिख सकते हैं या टेक ऑन ए लिस्ट वैल्यू यम एंड ए, ये हो गया इसकी परिभाषा टाइप, यानी इंट्रोडक्शन। जैसे आपको इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, इसको पहले लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ यम, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ यम ऑन दिस इंटरवल। आप इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। जैसे आपको मैं पहले कोऑर्डिनेट बनाता हूं,
जैसे आपने कोऑर्डिनेट बनाया, अब आपको क्या करना है कि कहाँ पर फंक्शन ग्रेटेस्ट है और कहाँ पर फंक्शन लीस्ट है। उसने पूछा कि कहाँ फंक्शन ग्रेटेस्ट है और कहाँ फंक्शन लीस्ट है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे हाई और लीस्ट मतलब सबसे लो, और एवरेज मतलब एक फंक्शन अब अपने एवरेज पर आ गया है, मतलब उससे आगे न जाएगा, ऊपर न जाएगा, नीचे आएगा। जैसे ए पहले स्टार्ट हुआ फंक्शन, थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर हाई था, उसके बाद या थोड़ा सा लो हुआ, तो थोड़ा फिर उसके बाद बढ़ा, उसके बाद हाई पे चला गया, फिर अब ये समान हो गया, ना इससे ज़्यादा बढ़ रहा है ना इससे ज़्यादा घट रहा है, माने यानी वो एक समान हो गया। तो आप इसको हम भी मान लेते हैं, इसको भी। तो आप लिख सकते हैं इफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, क्या लिख सकते हैं, इफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल में ए एंड बी। तो आप लिखेंगे लीस्ट कॉन्टिन्यूअस, टेक लीस्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद इंटरवल में ग्रेटेस्ट कॉन्टिन्यूअस इंटरवल लिख सकते हैं। तो आपको जैसे अब इसमें आप क्या लिखेंगे, जैसे इधर आपको देख के लिखेंगे मिनिमम वैल्यू एम अकॉर्ड्स, मिनिमम वैल्यू अकॉर्ड्स, तो एम एट एक्स इक्वल टू सी। तो आप लिखेंगे एंड मैक्सिमम वैल्यू, सी देखिए एकदम मिनिमम है, मतलब सबसे लो इसमें सी है। अब इसमें क्या है, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू डी। तो पूरा लिख देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू अकर्स यम, ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू डी, सी डी बिलोंग्स टू ए बी। मतलब इसका कहने का मतलब जो सी डी है वो बिलोंग कर रहा है ए और बी से। तो आप लिख सकते हैं कि या डी बिलोंग कर रहा है ए और बी से। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं एक ग्राफ और बताता हूँ। आप नोट कर लिए होंगे। जैसे इसी में एक ग्राफ और हम बनाते हैं कि जैसे फंक्शन यहां से स्टार्ट हुआ, अब ये फंक्शन इस तरह ऊपर जा रहा है, यानी मैक्सिमम हो रहा है। अगर ये मैक्सिमम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ए, इसको हम मान लेते हैं ए हो गया। और इस साइड से यहाँ तक जो स्टार्ट हुआ है, ये तो शुरू से स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब इसके बीच में थोड़ा गैप होगा, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, यम। स्मॉल एम इसको मान लेते हैं। और जो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब कितना हाई तक ये गया हुआ है, कितना लेवल तक जा रहा है।
कितना लेवल तक ये हाई हो रहा है, इसको मान लेते हैं कैपिटल यम। अगर इसको हम कैपिटल यम मान लेते हैं तो ये स्मॉल यम हो गया। अब ये देखिए ये फंक्शन क्या हो रहा है, कहाँ पर कितना, अब ये ऊपर जाके एक समान हो गया, यहाँ पर भी अब ये ना आगे बढ़ रहा है ना अब ये ऊपर हो रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब एक समान हो गया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं सी, इसको बी। क्या हुआ है कि फंक्शन पहले लोवेस्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये फंक्शन हाई हुआ। जैसे कोई चीज हम कार्य करने से पहले करते हैं, क्या करते हैं, जैसे यही मार्कर है, अब इसमें पहले क्या हुआ होगा, पहले इसमें इंक डाली गई होगी, उसके बाद ये काम करना शुरू किया होगा। तो पहले इसमें इसको बनाया गया होगा, तो पहले इसका लोवेस्ट यानी जैसे कोई कार्य घर में कर रहे हैं तो पहले आप उसमें क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, कार्य को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल करते हैं, उसके बाद जब वह काफ़ी अच्छा हो जाता है तो एक समान हो जाता है। तो जैसे आप गांव में देखे होंगे कि आप माटी को समतल कर रहे हैं, तो पहले गड्ढा गुड्ढा था, यानी बहुत जगह होल टाइप बने हुए थे, तो क्या करते हैं पहले उसमें माटी डालते हैं, उसके बाद जब वो एकदम समतल हो जाता है, यानी अब उससे ज़्यादा ना उसको हम ऊपर ले जाएंगे ना नीचे, क्योंकि वो फिर से ढलान हो जाएगा। इसी तरह यह पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा हाई हुआ, जब थोड़ा सा हाई हो गया तो ये एक समान हो गया। तो आप इसको आप क्या ले सकते हैं, अब इसको आप इसमें लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू यम occurs at the end point x equal to c and maximum value यम occurs x equal to c belongs to a and b। अब आप इसको नोट कर लीजिए। ये हुआ क्या कि सबसे ए अगर इंटरनल पॉइंट पर रहेगा तो जो सबसे कम रहेगा वो सबसे ग्रेटेस्ट माना जाता है। तो आप इसको एक ग्रेटेस्ट हो गया। उसके बाद आप करना क्या है कि अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो आप इसको बढ़ाएंगे थोड़ा, तो क्या हुआ इसमें आप नोट कर सकते हैं। इसको रब करते हैं, जैसे आपको एक ग्राफ और बताते हैं। अगर आपको ए आ गया तो आगे वाली मैक्सिमम मिनिमम आसानी से आ जाएगा। आपको मोनोटोनिसिटी भी आनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, जैसे नोट में लिखेंगे, नोट होगा, नोट लिख लीजिएगा कि क्या लिखेंगे नोट में कि नोट में लिखेंगे कंटिन्यूटी दो इज इंटरवल ए एंड बी, मतलब एक क्लोज इंटरवल में ए और बी रहेगा। इनिशियल पॉइंट पर या बैल्टी थ्योरम होता है। तो इनिशियल पॉइंट मतलब सबसे कम जो होता है, मतलब स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू सी। पहले उसको ग्राफ द्वारा आपको बताते हैं, तब उसके बाद समझ में आपको आएगा।
जैसे एक ग्राफ है, एक ग्राफ है। तो अगर एक फंक्शन यहां से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ, ये हाई गया, उसके बाद यहीं पर रुक गया, फिर उसके बाद लोएस्ट पे आने का प्रयास किया, मतलब ग्राफ कट गया, यानी ग्राफ को वो मिडिल पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर एक स्तंभ, ये हो गया। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर तो थोड़ा बचा हुआ है, अब आप इसको लिख सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, स्मॉल m, और इसको मान सकते हैं, छोड़ दीजिए, इसको कैपिटल M मान लीजिए। तो क्या हुआ, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसके बीच में एक पार्टीशन, मतलब जैसे घरों में देखते हैं एक दीवार आ जाती है पार्टीशन, इस साइड से आप काम करिए तो ग्राफ छोड़, मतलब कोई काम आधा करके छोड़ देंगे, क्योंकि आप इस साइड से आप करेंगे, दोनों साइड से जब मिलेगा तो बीच में एक पार्टीशन पड़ा रहेगा, तो जो पार्टीशन पड़ा रहेगा उसका मुख्य पॉइंट वह होगा, क्योंकि वो दोनों बीच को आपस में टकराव नहीं होने देगा, यानी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लोएस्ट इंटीजर तो होगा, लेकिन वो बिखराव यानी अलग इंटरवल में होता है, तो हो गया अलग इंटरवल में। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे इसको आप लिख सकते हैं कि आप लिखेंगे कि यह क्लोज इंटरवल में होता है, क्लोज इंटरवल में होता है, तो आप इसको लिखेंगे x इक्वल टू c बिलोंग्स टू AB। इसके पिछले वाले ग्राफ से ये लिखा जाता है, दोनों ग्राफ साथ में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास थोड़ा स्पेस की कमी थी इसलिए नहीं लिखे। तो आप इसमें लिखेंगे या फिर मैक्सिमम इंटरवल और वो लोवेस्ट इंटरवल में होगा। अब आपको हम बताएंगे कि यूज ऑफ मोनोसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग इनक्वालिटी। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अभी बहुत से फंक्शन हैं, लेकिन आपके काम का है नहीं, जितना आपके काम का था मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपको कहीं पे और दिक्कत है तो आपको मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। इसको रैप करते हैं। अब एक है यूज ऑफ मोनोटोनिसिटी। यूज ऑफ मोनोटोनिसिटी for providing inequality। providing inequality। providing inequality। ये हो गया मोनोटोनिसिटी, प्रोवाइडिंग इनक्वालिटी। तो क्या होता है कि इसको मैं कल बताया भी था, लेकिन आज आपको हम थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे क्या होगा कि जैसे टू फंक्शन हो, मतलब दो फंक्शन हो, और उसमें दो फंक्शन में करना क्या हो कि एक फंक्शन f(x) और दूसरा फंक्शन g(x) हो।
जैसे दो फंक्शन हो, एक फंक्शन f और दूसरा फंक्शन gf होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजिंग मतलब जो इसका मेन पॉइंट होगा यानी सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इसका मतलब सबसे मेन आप समझ लीजिए, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है मोनोटोनिटी या प्रोवाइडिंग इनक्वालिटी में। तो आप लिख सकते हैं कि मोनोटोनिसिटी बिहेवियर टू, जैसे आप लिखेंगे इसमें टू फंक्शन f एंड gx, दो फंक्शन f एंड gx है, और यह क्या है, कैन बी डन बाय एनालाइजिंग दी मोनोटोनिसिटी। तो बिहेवियर ऑफ x इक्वल टू f माइनस gx, ये हो गया। इसका मेन पॉइंट यही है कि या hx इक्वल टू f माइनस gx, बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको एक दो एग्जाम्पल कराते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वो रोले थ्योरम पे और लैग्रांज थ्योरम। इसके बाद एक दो हेडिंग ए है और एक मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा यही बचा रहेगा। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैक्सिमा मिनिमा बताएंगे, उसका लेक्चर छोटा रहेगा, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, और रोले थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम का एक लेक्चर अलग बनाते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, इस पर एक दो एग्जाम्पल और कराते हैं बस। आप नोट कर लिए होंगे। अब हम आपको कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन कराते हैं। जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन लाए हैं, पहले इसका एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं कि यूज ऑफ मोनोटोनिसिटी प्रोवाइडिंग इनक्वालिटी के दिया है। जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन कि फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2, तो प्रूव दैट sin x greater than tan x। आप इसको एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आपको मैं 20 सेकंड का टाइम देता हूं। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप इतना देख लीजिए
कि साइन यक्स ग्रेटर देन साइन यक्स लेस देन यक्स और यक्स लेस देन tan यक्स। तो यानी साइन छोटा है यक्स से और यक्स छोटा है tan से, मतलब ये बढ़ता चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यक्स इक्वल टू यक्स माइनस साइन यक्स। तो यक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस यक्स। तो आप इसमें दिया है कि और दिया है और यक्स ग्रेटर देन 0 और यक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। अब आप क्या करेंगे, पहले आप इसको लिखेंगे साइन को यक्स के पदों में। तो अब आप लिखेंगे यक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो आप क्या करेंगे कि आप लिख सकते हैं सिमिलरली कंसीडर another function तो gx इक्वल टू यक्स माइनस tan यक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं कि g डैश यक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस सेक स्क्वायर यक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan x का यक्स का 1 होता है और tan का सेक स्क्वायर यक्स होता है। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपको हम इसको ऊपर लिखते हैं, थोड़ा एक मिनट देखते हैं दिख रहा है कि नहीं नीचे अभी। ठीक है, अभी दिख रहा है, थोड़ा और लिखते हैं नीचे से कि g डैश यक्स लेस देन 0। तो फॉर यक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो आप इसको लिख सकते हैं कि gx एक मोनोटोनिसिटी है, मोनोटोनिसिटी को हम md लिख सकते हैं, मोनोटोनिसिटी डोमेन। तो अब आपको हम इसको थोड़ा इस साइड लिखते हैं, इस साइड में थोड़ा लिखते हैं। आप लिख सकते हैं हेंस gx लेस देन 0 अब आप क्या करेंगे कि यक्स माइनस tan यक्स लेस देन 0। अगर यक्स माइनस tan यक्स लेस देन 0 हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि आप करेंगे यक्स इक्वल टू tan यक्स। यक्स इसको tan को इस साइड लाए क्योंकि वो माइनस था। अब आप क्या करेंगे यक्स लेस देन tan यक्स। तो आप लिखेंगे साइन यक्स लेस देन यक्स लेस देन tan यक्स। हेंस प्रूफ। एक बार हम आपको इसको फिर से बताएंगे, पहले आप नोट कर लीजिए इसको। जैसे आपको दिया है क्या कि साइन यक्स
लेस देन या लेस देन 10 और दिया है x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो आप क्या करेंगे, प्रूव करना था इसको कि sin x लेस देन या है, तो आप इसको ये 0 और π/2 तो यार tan में sec में और cos में होता है, तो क्या करेंगे या फिर 1 माइनस x माइनस sin x लिखेंगे, sin को हम cos में बदलेंगे, इसका cos में कैसे बदले, यहाँ डैश है सॉरी, क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस cos x है, क्योंकि x का 1 और sin का cos हो जाता है, तो अब फिर आप क्या करेंगे, tan में उसको कन्वर्ट करेंगे, tan में या फिर लेस ग्रेटर देन 0, तो क्या है x बिलोंग टू 0 से π, तो आप लिखेंगे gx x माइनस tan x, क्या लिखेंगे gx x माइनस tan x। अब x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा और उसके बाद tan का करेंगे तो sec स्क्वायर आ जाएगा, यही लिखा है कि gx डैश 1 माइनस sec स्क्वायर, तो आप यहाँ वही लिखे हैं, उसके बाद ये दोनों आपस में कन्वर्ट करके ये आ गया, इसका हेंस प्रूफ हुआ। अब हम आपको इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पर चलते हैं। एक जेईई मेंस का क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसके बाद तब चैप्टर को आज के लिए इतना ही। जैसे एक जेईई में जो क्वेश्चन दिया है कि कंसीडर f(x) इक्वल टू tan इनवर्स वन प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x 1 माइनस साइन x और दिया है x बिलोंग्स टू 0 से π/2 और क्या दिया है a नॉर्मल टू y इक्वल टू f, नॉर्मल टू y इक्वल टू f(x), y इक्वल टू f(x). जेईई मेंस में क्या होता है कि क्वेश्चन आपको बड़े रहेंगे देखने को, लेकिन सॉल्यूशन उसका ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन से ज्यादा होता नहीं जल्दी। इंटीग्रल को छोड़ दीजिए, बस इंटीग्रल के क्वेश्चन बड़े होते हैं थोड़ा। आल्सो पासेस द थ्रू पॉइंट, आल्सो पासेस थ्रू दी पॉइंट। अब ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इसका 0 0, सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है कि 0 से 2π/3, थर्ड वाला π/6 0 और फोर्थ वाला π/4 और 0 ए है। आप इसको एक बार सॉल्व करिए, ए आया है कितने में, जेईई में 2016 जेईई में है।
जेईई मेंस 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसको एक बार लगाने का प्रयास कीजिए। उस साल इतना सरल क्वेश्चन आ गया था कि कोई क्वेश्चन देखकर ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड में इसको कर सकता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसको करेंगे क्या, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप कर लिए होंगे, हमें पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। साइन को हम tan के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप tan के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि कब क्या कन्वर्ट होता है। अगर यहाँ जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसको आपको हटाना रहता है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, आप इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाई 2। और तो क्या हो जाएगा कि अब आप इसको लिख सकते हैं 1 को आप पाई बाई 4 और x के बाई 2, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। कैसे, क्योंकि आप टाइम ये पूरा टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम कट जाएगा। इसको 1 को पाई बाई 4 और इसको एक ही चीज का फार्मूला है, यही तो फार्मूला इसका है, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी इक्वल टू हो जाता है tan a प्लस tan b माइनस 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसमें है वो चीज, देखिए जैसे 1 का जान लीजिए पाई बाई 4 tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। 1 यहाँ रख देंगे तो उसकी वैल्यू कोई होती नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो वही आ जाएगा। तो इस पे वैल्यू पुट की गई, तो अब क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कि हेंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला 0 है, सेकेंड वाला 2 पाई अपॉन 3। नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर मिलेंगे हम। अभी बहुत से क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे इसके क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। थोड़ा इसको क्वेश्चन लिखने में, अगर यही डिजिटल बोर्ड होता क्वेश्चन पहले से लिखा रहता है, बस ज़्यादा आपको मैं 15 सेकंड में सॉल्व करके बता देता। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज के लिए बस, अब आप पढ़ते रहिए, जो नया है
आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी ज़्यादा अपडेट कुछ किया नहीं गया है, केवल उसमें मेंबर ये हैं अभी। थैंक यू, आप पढ़ते रहिए, जो कुछ ना है बताइए।